नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे महाद्वीप के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए, आपको वर्ल्ड मैप पर अलग ही नजर आ रहा होगा, जो शैडो जोन में नजर आ रहा है ना, शैडो जोन में मतलब रेड कलर में नजर आ रहा है, अपना क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अपना ऑस्ट्रेलिया है। तो हम इसकी लोकेशन देखेंगे, यहाँ पर मरुस्थल देखेंगे, यहाँ के पर्वत, नदियाँ, नाले, उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे और जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें भी देखते हुए चलेंगे। तो भाई अभी तक हमारी जितनी मैप की क्लास हुई उसमें हमने अब तक 2 कॉन्टिनेंट को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया, एक नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका। जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो ऑस्ट्रेलिया को लेकर होने वाली है। किसको भाई? ऑस्ट्रेलिया को लेकर होने वाली है। तो ज़्यादा समय ना देते हुए चलेंगे अपने पॉइंट को। देखिए, इस पीपीटी में आपको नजर आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, इस पीपीटी में नजर आ रहा होगा आपको ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे पहले भैया ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन कहाँ पड़ती है? तो ये अपना पूरा वर्ल्ड मैप है भाई। इस वर्ल्ड मैप में आपको नजर आ रहा भैया यहाँ पड़ रही है ऑस्ट्रेलिया तो लोकेशन। अच्छा, मैंने कहा इसके ऊपर महाद्वीप कौन सा, यहाँ पर समुद्र कौन सा है और यहाँ पर समुद्र कौन सा। देखिए, तो पीपीटी है, इसमें तो तुम्हें अच्छे से ध्यान नहीं आने का, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए। जो सबसे पहली क्लास कराई थी उसमें दिखाई था महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर और एटलांटिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ये सभी चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराई थी। तो इसीलिए कराई थी क्योंकि जब महाद्वीप को पढ़ेंगे तो हमें चीजें अच्छी तरह से कवर होती चली जाएंगी। अच्छा भैया, अब देखिए यहाँ पर आपको 2 कॉन्टिनेंट नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया। और अब जो हम बात करने वाले हैं, अब करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो देखिए, हमने एक महासागर का नाम पढ़ा था, प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। वो इधर से शुरू होता है भाई, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर जो है यहाँ से शुरू होगा। यदि इसको पूरी तरह फोल्ड कर दें, क्योंकि अपना मैप क्या है, गोल है, मैप तो अपना पूरा गोल है ना, तो ये प्रशांत महासागर का ये वाला हिस्सा जो ये इधर से दोबारा शुरू हो जाएगा ऐसे फोल्ड करने के बाद में। अच्छा भैया, इसका मतलब मैंने कहा क्या हुआ, ये इधर भी क्या प्रशांत महासागर है? मैंने कहा जब हम इसको देखिए इस तरह से है मेरे हाथ, अब मेरे हाथ इस तरह से है, तो अब ये दोनों उंगलियां मेरे पास में है, मैंने इनको खोल के दूर कर दिया, तो दोनों उंगली कैसे हुई? दूर दूर नजर आई ना, ये वाली भी और ये वाली भी। तो यदि हम इनको इस तरह से बंद कर देंगे तो फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पास में पहुंच जाएगा। फिर इनको इस तरह से खोल के फोल्ड क्या कर दिया, खोल दिया, तो ये वाली उंगली दूर नजर आ रही। लेकिन जब मैप इस तरह से बनेगा गोला, तो ये वाली इसके पास नजर आएगी। तो ठीक कोई कंडीशन नजर आती है यहाँ पर, ये प्रशांत महासागर और ये भी प्रशांत महासागर। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अच्छा भैया, मैंने कहा उसके बाद एक चीज और बताई थी, वो क्या बताया भैया? आपको अपने इंडिया की लोकेशन तो याद है ना, ये वाली? हाँ भैया, इंडिया की तो लोकेशन याद है। अच्छा, इंडिया की तो लोकेशन याद है, वहां पे मैंने तो बताया इंडियन ओशियन, इंडियन को हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर कहते हैं। एक एक पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ाया था, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद भैया हमें ध्यान से एक चीज नजर आ रही, क्या? ये ऑस्ट्रेलिया जो है 2 महासागर से घिरा हुआ। मैंने कहा कौन से? इसका जवाब तो हम अपने आप बताएंगे, चलो बताओ भाई। तो भैया एक चीज नजर आ रही है यहाँ पे, मैंने कहा क्या नजर आ रहा भाई? हमें यहाँ पे नजर आ रहा है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। यहाँ पे भी ये वाला भी प्रशांत महासागर, यहाँ तक भैया इसके बराबर में तो हिंद महासागर नजर आ रहा है, ये वाला। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया घिरा हुआ है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह कौन कौन से महासागर कवर करते हैं? वो ऑप्शन आएगा एटलांटिक ओशियन, गलत कर देंगे। केवल प्रशांत महासागर, केवल प्रशांत महासागर, ध्यान रखना। अब केवल तो प्रशांत गलत हो जाएगा क्योंकि इधर से तो हिंद महासागर ने भी घेर रखा ना, केवल प्रशांत तो गलत हो जाएगा क्योंकि हिंद ने भी घेर रखा। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घेरे हुए। पूछेंगे भैया किस तरह से? ऐसे पूछ सकता, ऑस्ट्रेलिया को पूर्वी तरफ से कोई किस महासागर ने घेरा? लगाओ इसको, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अच्छा भैया, मैंने कहा क्या हुआ भाई? और यहाँ से एक बात समझ में आई, वो क्या?
ये ऊपर जो पड़ता है प्रशांत महासागर पड़ता है। मैंने कहा यहाँ भी प्रशांत पड़ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब इस ऑस्ट्रेलिया को तीन तरफ से किसने घेर रखा? प्रशांत महासागर ने। भाई ये वाला पूरा प्रशांत का ही भाग है। किसने घेर रखा इसको? प्रशांत महासागर ने तीन तरफ से। एक तरफ से इसको किसने घेरा हुआ? हिंद महासागर ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन यदि लिखने के लिए आए तो लिख देना ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर भाग किसने घेरा हुआ है? प्रशांत महासागर ने घेरा हुआ है। ठीक भाई, इतनी बार समझ में आई लोकेशन, बाकी बाद में बात करेंगे। भाई ये बात के हजारों द्वीप मिलाकर ओशिनिया क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ओशिनिया मतलब ऐसे जैसे ऑस्ट्रेलिया एक पूरा क्षेत्र पड़ता ओशिनिया, उसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आता। उस ओशिनिया में बहुत सारे देश हैं, लगभग 14-15 देश है समथिंग। तो उन सभी देशों का अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे देश हैं जो जिनका नाम हमने पहले सुना भी नहीं होगा। यदि हम उन सभी देशों को मैप पर ढूंढने लगे ना यहाँ पर, तो वो हमें दिखने के भी नहीं है, प्रॉपर दिखने के भी नहीं है। बहुत ज्यादा, लगभग जब 20 से 25 मिनट हो जाएगी ढूंढते हुए, तब ऐसे छोटा छोटा देश नजर आएगा। अच्छा भैया यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, क्या हमें देश ही है? मैंने कहा यहाँ भी है। तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश यदि कोई है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा एक ऐसा देश जो एक महाद्वीप भी है, तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा देश जो एक दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है, कौन सा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र द्वीप कहलाएगा। एक एक पॉइंट अच्छी तरह एक्सप्लेन कराया था वहां से अगले पॉइंट पर। इसकी लोकेशन ट्रैक करेंगे। ये मैं बात पीपीटी आगे पीछे हो गई, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश वाला कहाँ गया? अब बात हम इसकी करेंगे यहाँ से। मैंने कहा भाई इस थ्योरी को मैं तुम्हें रटने के लिए दे दूँ, रट कर लाओ घर से। अब पता चला तुम पे क्लास मार्क है और आगे मिल गया याद नहीं पाने का ना। देखो इस तरह से, यह है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का जललग्न मध्य से अमेरिका के तट तक फैला हुआ। भैया हमें नहीं पता मलक्का कहाँ पे है, हमें तो बताओ मैप में। मैंने कहा दोस्तों देखो, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, और 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? वो भी ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा सबको इनके सीरीज में बता दो कौन कौन सा। सबसे छोटा कौन सा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया। ज्यादातर ये पूछे जाते हैं, तो ये बात भी क्लियरली, यह एक राष्ट्र है जो एक महाद्वीप को पूरी तरह से करता है। मतलब एक ऐसा देश जो पूरे महाद्वीप को भी कवर करता है। अब कहोगे भैया हमारी तो बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा इस तरह देखो, अपना भारत है ना, क्या भारत पूरे एशिया को कवर करता? नहीं भैया। चाइना पूरे एशिया को कवर करता? एशिया में तो बहुत सारे देश आते हैं ना, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया जो है ज्यादातर अपने क्षेत्र को कवर कर लेता ऑस्ट्रेलिया के नाम से जो महाद्वीप है, क्योंकि सबसे बड़ा देश है। बाकी जो देश है उन्हें ढूंढने में लगता टाइम, और उन्हीं छोटे छोटे देशों के ऊपर दूसरे देशों का कब्जा भी है। तो एकमात्र देश ऐसा ऑस्ट्रेलिया है जो एक राष्ट्र भी है और एक महाद्वीप भी है। बाद में पॉइंट की अच्छी तरह से करते हुए चलेंगे। इसका कुल क्षेत्रफल भारत और पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2 गुना है। भारत पाकिस्तान को एक जगह ज्वाइंट कर ले, उसकी 2 से गुना करेंगे क्षेत्रफल की, तब जाकर ऑस्ट्रेलिया के बराबर आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट से, क्या ऐसे महाद्वीप का नाम बताइए जो भारत और पाकिस्तान दोनों के क्षेत्रफल का लगभग 2 गुना है। दूसरा पॉइंट, यह पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब याद रखने लगेगा, पता नहीं क्या चल रहा, हमारे सिर के ऊपर से जा रहा, मैंने कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट, यह भारतीय प्रशांत महासागर, मैं बताया ना, भारतीय का मतलब है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। पूर्व में 114 देशांतर से 154 देशांतर तक और 10 से लेकर 40 अक्षांश तक फैला हुआ है। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती, बात नहीं तुम्हें। मकर रेखा महाद्वीप को लगभग आधा काटती है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे नजदीक का महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। भैया थ्योरी पढ़ाओ जाओ, कुछ समझाओगे? मैंने कहा आ जाओ, अब चलेगा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा हमने कहा बिल्कुल कहाँ चले हमने ऑस्ट्रेलिया की। बिठा उसको, एक लोग तुम्हारे पास में होगा मैं भैया। मैंने कहा एक मैप तो भाई हमारे पास में वाला। मैंने कहा एक और बना दिया ऐसे। कितने बने टोटल कितने मैप हुए? 2 हो जाएंगे। मैंने कहा भाई एक रेखा मैंने इसको इस तरह से डाल दी, यहाँ से एक रेखा यहाँ से, तो ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध। अच्छा भैया, मैंने कहा यहाँ तुम्हें क्या नजर आ रहा?
एक रेखा यहाँ से पड़ी है इक्वेटर से, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। मैंने कहा एक लाइन तो जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मैंने कहा ही तो ऑस्ट्रेलिया, क्यों इस गोलार्ध को कौन सा नाम बताओगे, दक्षिण गोलार्ध। याद करने की जरूरत पड़ी तो एक चीज एक रेखा से डाल दी तो कौन से हो जाएगा ये पूरा उत्तर, ये पूरा दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। यदि मैं इस वाले की बात करूं तो ये नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, इस वाले करो नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये कौन सा आ जाएगा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। यदि इस तरह से पूछ ले ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है तो दक्षिण पूर्व में, खाली पूछ ले पूर्व ना लगा कर पूछ ले किस गोलार्ध में स्थित है तो खाली दक्षिण दक्षिण में। ये बात समझ में आई। यदि इसे 40 में बांट लेंगे ना इस तरह से तो ये वाला हिस्सा दक्षिण पूर्व में पहुंच जाएगा, दक्षिण में भी और इस पूर्व का भाग भी है। कोई साउथ में तो है ही है लेकिन इस पूर्व का भी तो भाग है। बहुत थोड़ी डीप चीज है, देखने के इतना देखना दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अच्छा भैया, लेकिन आपने एक बात और भी तो बताई, मैंने कहा क्या तुमने ये बताया है मकर रेखा से होकर जाती है, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा बीचों बीच होकर जाती है लगभग। मैंने कहा बिल्कुल। यहाँ पे आपको नजर आ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कौन सी रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कितने भागों में बांट रही है ऑस्ट्रेलिया को, 2 बराबर भागों में बांट रही। मैंने कहा बिल्कुल, तो यही तो बात है, दक्षिण गोलार्ध में है तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा ही तो 2 बराबर भागों में बांटेगी। ऑप्शन में लिखा होगा कर्क रेखा के ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम बताइए। ऑप्शन आएगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन लगा देना आपको, मकर रेखा। चीजें क्लियर हुई। अच्छा भैया ये बात है। मैंने कहा अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे जो बताया था वो क्या था, इधर आ जाओ। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, पहले याद करा दिया, प्रशांत और ये हिंद। यही बात तो बताइए प्रशांत और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अच्छा मैंने कहा बस इन्हीं पॉइंट की ज्यादा जरूरत है। अब आ जाओ फिर थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ, पीपीटी कहाँ चली गई, देखा के भी जाओगे ये कहाँ से आएगी इसका पेज, कोई बात नहीं। अब एक लाइन और लिखी इसमें, वो क्या होगी, इसमें लिखा हुआ एशिया की मुख्य भूमि, एशिया की मुख्य भूमि पर निकटतम बिंदु सिंगापुर है, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिका का बर्फीला तट, पूर्व में न्यूजीलैंड स्थित है। भैया ये क्या पूछ रहे तुमने, तुम तो प्रशांत बता रहे, हिंद महासागर, ये 2 चीज बताई थी। अब ये सिंगापुर कहाँ से आ गया, ये तो क्वेश्चन बन सकता। मैंने कहा फिर दोबारा पेज नंबर 3 पे था, दूसरा था इस कलर की पीपीटी सीन आ गई आज, है ना, ये वाली ना तो बिल्कुल ना ग्रीन वाली है, बहुत अच्छी समझ में आ रहा। अच्छा मैंने कहा देखो यहाँ पर एक द्वीप पड़ता, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे सिंगापुर के नाम से, किस नाम से पड़ेगा, अच्छा ये सिंगापुर। सिंगापुर किस महाद्वीप का अंग है, मैंने कहा जब ये पढ़ेंगे पूरा, चलिए भाई जब ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे ना पूरा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये इतना, ये पूरा होता एशिया, क्या है पूरा एशिया। तो इस ऑस्ट्रेलिया का सबसे नजदीकी बिंदु कौन सा आ जाएगा, सिंगापुर। किस महाद्वीप के नजदीक है ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा किस महाद्वीप के नजदीक है, ऑप्शन आएगा अफ्रीका, ऑप्शन आएगा साउथ अमेरिका, ऑप्शन आएगा नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन आएगा एशिया। तो किस महाद्वीप के नजदीक है, एशिया महाद्वीप के नजदीक है, एशिया महाद्वीप का भी सिंगापुर। दूसरी बात कहां तक फैला हुआ है, कहां तक फैला हुआ है, अब देखो ये यहीं से शुरू हो जाएगा, यहीं से शुरू करेंगे और कहां तक आएगा पूरा, यहां तक आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ऑस्ट्रेलिया को साउथ अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, तो कौन सा महासागर अलग करेगा भाई, यहाँ पे प्रशांत महासागर था पूरे, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा दोबारा एक बार लाइन शुरू हो जाएगी तो यहाँ तक आते थे, ये पूरा प्रशांत महासागर नहीं बना क्या। ऑस्ट्रेलिया को साउथ अमेरिका से अलग कौन सा महासागर करेगा, प्रशांत महासागर। ये चीज रटने में बहुत टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, फिर आ थ्योरी पे। अब देखो भैया तुमने राजधानी लिख रखी है, मैंने कहा सब ध्यान मत दो, अपना राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। भैया इसकी लोकेशन तो बताओ पहले, मैंने कभी कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, जो साउथ में पड़ती है, दक्षिण में, बताऊंगा एक एक पॉइंट अच्छी तरह से।
भैया यहाँ पे एक चीज लिखी, यह एकमात्र महाद्वीप है जो एक देश भी है, मैंने कहा पहले ही बता दिया वो तो, एकमात्र महाद्वीप है जो एक देश भी है, यह हिंद और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। अच्छी तरह एक्सप्लेन कराएगा पॉइंट। उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर, उत्तर में कारपेंटर खाड़ी, उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ और दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट से घिरा हुआ है। भैया इतने सारे पॉइंट बता दिए, अब कैसा लगेगा। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में तस्मानिया द्वीप स्थित है जो बॉस स्ट्रेट के नाम से अलग होता है। अब मैं तुम्हें इतने सारे पॉइंट याद करने को दे दूं तो क्या याद हो जाएंगे, इनमें रिले फिर हो जाओगे। भैया कैसे होंगे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं जब तक, हाँ तस्मानिया। अच्छा भैया ये बात है क्या, मैंने कहा ये वाला पेंसिल का लगा था कि पेंट रेखा भी था, ये ना था क्या। चलो कोई इसमें आपसे देखेंगे, इसमें दिख रहा सही सबका, धुंधला नजर आ रहा क्या। चलो तुम्हें दिख रहा, वीडियो वाला अपना देखेगा। यहाँ जाओ भैया, तुमने एक बात बताई थी यहाँ पर कि इसके कहाँ पर, पूर्व में, उत्तर पूर्व में, हम इसको इस तरह से बांट लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। इसके भैया उत्तर पर, इसमें थोड़ा उत्तर पश्चिम में कौन सा वो स्थित है सागर, मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ तिमोर सी, क्या लिखा हुआ है, तिमोर सी। अच्छा भैया इसके पूर्व में क्या स्थित है, कोरल सी, क्या स्थित है, कोरल सी। और यहीं पर एक रीफ पड़ती है ग्रेट बैरियर रीफ, क्या रीफ पड़ती है, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से एक खाड़ी पड़ती है ये वाली। अब इसकी खास बात हम कि कैसे याद करेंगे, कोरल सागर के पास में है, तो कोरल मतलब सरगासो पाई जाती है यहाँ पे, सरगासो समुद्री जीव होता है। अब इस कोरल सागर के पास में एक ग्रेट बैरियर रीफ जो है, यहाँ पर कोयले के काफी भंडार पाए जाते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो अपने अडानी जी जो है, इनके मोदी जी से संपर्क बहुत अच्छे हैं। अब मोदी जी ने संपर्क करी ना, ऑस्ट्रेलिया वालों से बात करी कि अपने अडानी जी को टेंडर दे दो यहाँ से कोयला खोदने का, ठीक है टेंडर मिल गया। अब जो यहाँ के नागरिक थे ऑस्ट्रेलिया के पास वाले, उन्होंने कहा यहाँ अडानी जी कोयला निकाल लेंगे, वहाँ कोयले को लेकर कहाँ पे जाएंगे, मुझे ऐसे लेकर जाएंगे, इधर को लेकर जाएंगे। अडानी जी ने कहा मैं लेके जाऊंगा, मैं तो इसको इधर को लेके जाऊंगा, ऐसे वहाँ पे लेके जाऊंगा, ऐसे लेके जाऊंगा इस तरह से। वहाँ के लोगों ने कहा भाई जहाँ पर समुद्री जीव हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व से पाया था, थोड़ा तट ऐसा कि वहाँ पे नाव वगैरह कम चलती हैं। तुम क्या करोगे, इस ग्रेट बैरियर रीफ का नाश कर दोगे, कोरल सागर का, जहाँ पे जो सरकस वगैरह पाई जाती हैं, तुम तीन जीवों की हत्या कर दोगे। तो इन लोगों ने क्या करा, इनको विरोध करा, अडानी जी को वहां से अपने पाँव पीछे खींचने पड़े और वो टेंडर वापिस करना पड़ा। किस कारण, क्योंकि यदि वहां से कोयला खोदते तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु क्या होती, हत्या हो जाती। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, अच्छा भैया याद हुआ कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा कोरल सागर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद आती ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, वाइट माने क्या होता, वाइट माने होता काटना, AREGHT, क्या होगा, काटना। अच्छा भैया ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग आपको नजर आ रहा है जो थोड़ा ऐसे मुंह से काटा हुआ नजर आ रहा, कोई सपोज करो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ से, मैं इसको ऐसे निकाल के लाया, तो थोड़ा सा ऐसे नजर जैसे हमने मुंह से काट दिया इसका बिस्कुट से, बिस्कुट लिया हमने उसको मुंह से काट लिया, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, क्या लिखा है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। तो कहाँ स्थित है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, दक्षिण में, कहाँ पे स्थित है, दक्षिण में, समझ में आई, वाइट के नाम से याद कर लेंगे। थोड़ा ऐसा लगा जैसे मुंह से काट लिया हो। अब जब थोड़ा अजीब सा लगा ना, क्या पढ़ा दिया, अब मैपिंग पे क्लियर करेंगे दोबारा से ब्लैक मैप पे। अच्छा भैया एक बात और भी तो बताई तुमने, नीचे तस्मान कौन सा पड़ा है, तस्मानिया पड़ता, ये पहला सा देश है, थोड़ा सा पहला कौन सा देश है, तस्मानिया, क्या है, तस्मानिया। तो इसके पास वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तस्मानिया सागर, क्या हो जाएगा, तस्मानिया सागर। अच्छा भैया यहाँ पर एक स्टेट पड़ती, जैसे उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग कौन सा कर रहा था, पनामा स्टेट, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है बॉस स्टेट, कौन सी, बॉस स्टेट। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी स्टेट करेगी, बॉस स्टेट, कौन सी करेगी, बॉस स्टेट। आप कहोगे हाँ तो कुछ समझ में ना आया, पता नहीं क्या क्या बता दिया मैंने, कोई बात नहीं, आ जाओ ब्लैक मैप मैं दिया खाली इसमें का इसमें तो लिखा हुआ, चलो कोई नहीं, पहले लिख रहे इसमें
कोई नहीं क्लास का इसका भी मैंने कहा भाई पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, खाली ब्लैंक में मान लो ब्लैंक में लाना भूल गया। इनका नंबर देगी इस तरह से। अच्छा भैया 1 और कौन सा 2, 1 1 2 3 और इस तरह 4 5 6। छः क्या उससे क्या हुआ बताओ, सबसे ऊपर वाला खाली कौन सी है? सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन? भैया तुमने कुछ बताया था और पेन तेरी खड़ी बताई क्या? ये कुछ और बताया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बता दोबारा। हमारे लिए ये वाला तो याद नहीं हुआ, और कौन सा हुआ? ये वाला जरूर याद हुआ। ये क्या हुआ? वो अडानी वाली बात बताई थी, कुछ रीफ थी कोई सी, ग्रेट बैरियर रीफ या फिर कोरल सागर था, ऐसे था ना कुछ। भैया यहाँ पे पढ़ रहा था कोरल सागर। कौन सा? कोरल सागर। अच्छा भैया जहाँ पर सरगासो पाई जाती है, समुद्री जीव, जिस कारण यहाँ पे कोयला खरीद के ले जाते थे भैया, वो उनकी मृत्यु हो जाती। अच्छा तो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या पाया जाता? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ इस तरह सारी रीफ की स्पेलिंग चेक कर लो। अच्छा भैया उसके बाद में तुमने एक 7 नंबर और लिखा। इस 7 नंबर में किसी देश का नाम बताया था, क्या बताया था? उस्मानिया, तस्मानिया, पता नहीं क्या होता, तस्मानिया था उस्मानिया, तस्मानिया था, तस्मानिया। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा तस्मानिया। अच्छा भैया तो एक सागर यहाँ बताया था तुमने कुछ, मैंने कहा यहाँ पे पता नहीं क्या था भैया। तस्मानिया के पास में तुमने उसी देश से संबंधित सागर बताया, तो यहाँ पर क्या जाएगा? तस्मानिया सी। कौन सा जाएगा? तस्मानिया सी। ओ इतने सारे पॉइंट याद हुए। अच्छा 5 नंबर भी याद आ गई। चलो इसे बताओ, मैंने कहा 5 नंबर पे क्या है। एक बात है 5 नंबर की, तो इस 5 वाले पॉइंट पर क्या होगा? भैया तुमने एक स्टेट बताई थी कुछ इस तरह से, जैसे लकड़ी के आकार की होती है, कुछ बांस थी, लकड़ी थी, या पता नहीं क्या था, लोहा वगैरह, पता नहीं स्टील वगैरह कुछ बताया था, क्या था शायद बास स्टेट बताई थी। कौन सी? बास। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट हो जाएगी? बास स्टेट। ये है इसी तरह याद रखनी है भाई, ऐसे नहीं कि रटने बैठेंगे। अच्छा भैया बिस्कुट खाएगा नहीं हुआ। तो एक चीज़ और बताइए कि बिस्कुट वाली बात बताई थी कुछ, कि बिस्कुट खा लेंगे उसके बाद में काटने कैसा महसूस होगा निशान, क्या हुआ? कौन सा वाइट? ग्रेट। यहाँ पे चलो वाइट नाम याद कर लो बस, बाकी वाइट लगा मिलेगा उसमें। ठीक है भाई, एक बचा है मेरे याद नहीं, इसे दोबारा चेक करो। अच्छा भैया तुम्हारे याद नहीं, मैंने कहा बिल्कुल कौन सा साल बताया था? ओ भैया ये तो हुई ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। और भैया हमें तो वाइट वाइट याद रहा, ऑस्ट्रेलिया कैसे याद रखेंगे? मैंने कहा लो भैया ये ऊपर वाला ऑस्ट्रेलिया तो है ही, कौन चले गया? ये ऑस्ट्रेलिया तो है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया को तो काटा हमने, वाइट किसको करा? ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलियन वाइट। अच्छा भैया ये बात है। तो यहाँ पे क्या बताया था तुमने कुछ 1 नंबर पे? तिमोर मोर कुछ इस तरह बताया था, तिमोर सागर, पक्षी वगैरह कुछ नाम बताया था। मैंने कहा हाँ यहाँ पर क्या पाया था? तिमोर सागर। क्या बताया था? तिमोर सागर। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के सागर सभी हमारे याद हो चुके, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे रियलाइज तब होगा हमने क्या क्या चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ ली। अच्छा मैंने कहा फिर एक बार देखेंगे इस 3 चीज़ों को, एक बार फिर चेक करेंगे। सबसे पहला तिमोर सागर, उसके ऊपर कोरल सागर जहाँ पे समुद्री जीव पाए जा रहे थे, उसके बाद पाई जा रही ग्रेट बैरियर रीफ। क्या? ग्रेट बैरियर रीफ, जहाँ से अडानी जी ने क्या करा था? कोयला निकालने का टेंडर लिया था, और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने मना कर दिया था कि यदि आप यहाँ से कोयला निकालेंगे तो जब समुद्र में उसको लेके जाएंगे ना भारत में, तो कोरल सागर में स्थित जो सरगासो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा भैया ये वो वाली बात है, मैंने कहा बिल्कुल। उसके बाद में 7 नंबर पे एक द्वीप देश बताया, तस्मानिया। तस्मानिया सुमानिया तस्मानिया बताया था। तो 7 नंबर पे कौन सा होगा? तस्मानिया। तस्मानिया के पास में कौन सा होगा? तस्मानिया सी। इन दोनों के मध्य एक स्टेट बताई थी, स्टेट पता नहीं क्या बताई, स्टेट यहाँ तो नहीं पता। मैंने कहा स्टेट ऐसे दो भूमि के भाग को अलग कर होती है, समुद्र के भाग को जोड़ती हो, उसे स्टेट कहते हैं। ये जो होता
स्टेट भूमि के भाग को तो अलग कर दिया है, समुद्र के भाग को जो इस वाले को इससे जोड़ देगी तो वो कहलाएगी स्टेट। जैसे पाक स्टेट, मलक्का स्टेट, जिब्राल्टर स्टेट और बेरिंग स्टेट। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा मुझे भैया। उसके बाद होता है ऑस्ट्रेलियन बाइट, बिस्कुट के आकार का। आप फिर दोबारा खा जाओगे एक बार, क्योंकि देखो क्लास में टाइम लगता है लेकिन याद अच्छी तरह हो जाएगा, जल्दी करते चलेंगे। फिनिश हटाओ दोबारा। मैंने कहा इतना सब हुआ, इतनी सब चीजें याद नहीं वहाँ भैया। मैंने कहा फिर नंबर डालेंगे एक बार, क्लास में मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, नंबर नाम देखेंगे एक बार फिर चलते हो। एक नंबर एक दो, अब कैसे ले लेंगे, 3 4 5 6 7 8। अच्छा भैया ये क्या, मैंने कब देखते देखिए पहले नंबर पे कौन सा सागर बताया था, तिमोर सागर। क्या बताया था, तिमोर सागर। पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में कौन सा सागर से, तिमोर सागर। कौन सा, तिमोर सागर। यहाँ पे कौन सा था, अभी की बार इसे भी याद कर लेंगे। इसका नाम क्या है, अराफुरा सागर। क्या नाम है इसका, अराफुरा सागर। एक बार बताया था सारे तो मिल जाते हैं। इसका नाम क्या है, अराफुरा सागर। उसके बाद में एक रीफ बताई थी इधर, कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ कुछ बताया था सागर वागर करके, कोरल सागर, कोरल सागर। मैंने कहा 4 नंबर पे क्या थी, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। स्पेलिंग मिस हो जाओ चेक कर लियो एक बार, कोई दिक्कत ना भैया। एक देश का नाम बताया था यहाँ पे, क्या, तस्मानिया। क्या बताया, तस्मानिया, तस्मानिया सागर। कौन सा सागर, तस्मानिया सागर। अच्छा जी बिल्कुल। यहाँ बताया था कुछ, बोस स्ट्रेट, बोस स्ट्रेट। यहाँ कुछ बताया था, उसका नाम बताओ। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही तो लिख लेंगे ऑस्ट्रेलियन वाइट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट कहाँ पाई जाती है, बता दोगे, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। बता दोगे इतनी तो, यहाँ से एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा ये बात है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओगे। पॉइंट कौन सा था हमारा जो हम पूछ रहे थे, भगवान भोलेनाथ, तो यही थी ना। अच्छा भैया ये चीज बताइए तुमने। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तिमोर सागर। कौन सा सागर, तिमोर सागर। ये वो लाइन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, रटने से काम नहीं चलता बिल्कुल भी, लाइफ टाइम याद हो जाएंगे एक बार में। अच्छा उत्तर में बताया कुछ, उत्तर में बताया था तुमने एक कारपेंटर एक खाड़ी, या फिर अराफुरा सागर बोलते हैं। अराफुरा सागर के ऊपर भी एक कारपेंटर एक खाड़ी, तो दिखा दूंगी। उत्तर पूर्व में कौन सी बताई थी, ग्रेट बैरियर रीफ। दक्षिण में कौन सी है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। कोरल सागर की गुच्छा में कहाँ पे है, लेकिन लिख लेना तो अपने पास है। अच्छा एक बात है, मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा था, तस्मानिया द्वीप। उसी के पास एक स्टेट पड़ती थी, उसे क्या कहा था हमने, बोस स्टेट, बोस या बॉस स्टेट। भगवान कोई बात नहीं, और क्या बचा इसमें। अच्छे जलेबी लगे, कोई बात नहीं, इन्हें भी करेंगे भाई। इसके पास में एक नाम पड़ता है जीलैंडिया के नाम से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जीलैंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीलैंडिया का भाग नहीं है। सपोज करें श्रीलंका, वो डूब जाए है, थोड़ा सा भाग उसका बचा है, श्रीलंका का 1-2 शहर बचा, बाकी सारा डूब जाए है। अच्छा भैया, तो इसी तरह से इसका 54% भाग जो है ना न्यूजीलैंड का, ये न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया ये एक ही देश हुआ करता था पहले, लेकिन समय के साथ में समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया और ये डूब गया। क्या हुआ, ये डूब गया। अब जब ये डूब गया तो डूबने के बाद में बचा क्या, नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया, ऊपर वाला न्यू कैलेडोनिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से जीलैंडिया का भाग कौन सा है। एग्जाम में ऑप्शन आएगा न्यूजीलैंड, एग्जाम में ऑप्शन आएगा पाकिस्तान, एग्जाम में ऑप्शन आएगा श्रीलंका। तो कौन सा लगा देना तुम्हें, न्यूजीलैंड।
अब के बाद न्यूजीलैंड हटा देगा, किसको रख देगा, न्यू कैलिडोनिया को, किसको रख देगा, न्यू कैलिडोनिया को। जीलैंडिया का भाग कौन सा भाई, कौन सा है, एग्जाम में ऑप्शन आएगा श्रीलंका, एग्जाम में ऑप्शन आएगा म्यांमार, एग्जाम में ऑप्शन आएगा न्यू कैलिडोनिया। तो कौन सा हो जाएगा, न्यू कैलिडोनिया। या दोनों को पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन से देश जीलैंडिया का भाग है, कोई दो देश अलग के धर देगा, इन दो को धर देगा एक साथ में। तो ये चीजें याद हो जाएंगी भाई। हाँ भैया चलो आज तो 30 मिनट की होगी। 30 मिनट की हो बस, ऑस्ट्रेलिया खत्म। फिर एक घंटे का हो गया। हाँ बिल्कुल जल्दी हुई। ज़्यादा और बहुत जल्दी 2 घंटे करो। तो इसे हमें ढूंढना पड़ रहा है, पीपीटी इधर उधर होगी है, नहीं तो मैं फिर से इसी कर लेता इसको। कल रात में कहाँ चले गए भाई, पीपीटी सारी भाग गई इधर उधर, कोई बात नहीं। चलो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन वगैरह तो याद होगी। अच्छा चलो बचा गया। अब इसके देश और बता दो, देश और बता दो। इसके जितने भी खाने पीने वाले देशों के नाम पाएंगे, जितने भी खाने पीने वाले सामान है, ज़्यादातर देश ऑस्ट्रेलिया के उस नाम से है। जैसे अपना कौन सा था, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कौन से थे, मैक्सिको, कनाडा, बेलीज, होंडुरस, निकारागुआ, पनामा, कोस्टा रिका, सभी किससे संबंधित थे, वो ऑस्ट्रेलिया उससे नॉर्थ अमेरिका से संबंधित थे। ठीक उसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर देश होंगे वो खाने पीने की चीज़ों के नाम पर होंगे, और ऐसे ऐसे होंगे जिन्होंने हमें आज तक नहीं सुना। कैसे होंगे, जिन देशों के नाम ना आज तक नहीं सुने, अब इन्हें ढूंढते हुए चलेंगे, ढूंढते ढूंढते याद हो जाएंगे। अच्छा भैया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सपोज में इस तरह से, मार्शल आइसलैंड, मार्शल आइसलैंड, हालांकि पूछने का ना एक में से पूछ लेगा, ऊपर वालों में से, इन वालों में से पूछा है या यहाँ से ऊपर पूछा है कि मार्शल आइलैंड किस महाद्वीप का अंग है, तो आपको बताया ना ऑस्ट्रेलिया का। अब ढूंढते हुए चलेंगे, तो मुझे नहीं पता कहाँ पे स्थित है। खाने पीने की चीज़ों के नाम के आधार पर होंगे, जो खाने पीने की चीज़ों को बनाने में सामान यूज होता है उनके आधार पर याद होंगे। अच्छी है भैया, देखो भाई सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, भैया ये तो तुमने बता दिया, इसे बार बार क्यों बता रहे हो, ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे जो खाने पीने के आधार पर नाम से नजर आ रहे। देखो इसमें कौन सा रहा, फिजी, क्या नाम नजर आ रहा, फिजी। फिजी से क्या शब्द बनता, फ्रिज, क्या नाम है, फ्रिज। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक आती है फ्रिज के नाम से, एप्पी फ्रिज या फिर फ्रिज समझो। तो फ्रिज मतलब खाने पीने की चीज़, ऑस्ट्रेलिया बताया था, ऑस्ट्रेलिया में बाइकिंग तो थी खाने पीने वाली, तो फ्रिज कहाँ का आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। अच्छी है भैया, की बात है। टोंगा, टोंगा किससे संबंधित है, बर्तन नहीं होता है टोंगा, टोंगा नहीं होता, खाने पीने की चीज़ों के आधार पर होंगे और बनाने में जो यूज होगा उनके नाम पर याद होंगे। टोंगा, अच्छी है। टोंगा भी कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद यहाँ पर नजर आ रहा तुवालू, क्या नाम नजर आ रहा, तुवालू। तुवालू से बन जाएगा आलू, मतलब ये भी कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा भाई यदि इस तरह से नहीं याद नहीं करेंगे तो ये बहुत टाइम तक याद नहीं होने की पक्की बात बता रहा हूँ। और इनमें से कोई सा पूछे तो बता रहा हूँ। अच्छी यार, ये क्या है, पुलाव। पुलाव भी क्या होता है, कुछ खाने पीने का सामान होता है क्या है? हाँ, तो ये हो जाएगा पुलाव। अब देखो भाई एक सब एक मिनट समझो, खाने पीने की चीज़ों के नाम पे याद कर रहे हैं चीज़ों को। अब उनके लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, पैसा किससे मांगेंगे, अब तो हम कमा नहीं रहे तो किससे मांगते हैं, पापा से। पापा जी से मांगेंगे, पाप हुआ पापा जी क्या करेंगे, पैसे गिन के देंगे ना, तो यहाँ पे लिखा पाप हुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी गिन के देंगे। तो पापा न्यू गिनी किसका देश है, ऑस्ट्रेलिया का। क्या था, समोसा, क्या था, समोआ, समोसा। तो याद कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया का देश है। अच्छे, उसके नीचे क्या था, वानू आतू। जब हम किसी को कहेंगे ना भी यार कुछ खाने पीने चल रहे हैं, तो कहते हैं ना चलो याद आ तू खाने पीने चल रहे हैं कुछ, तो ये कहाँ से याद हो जाएगा, उस तरह से याद हो जाएगा। बाकी ये बचे हुए हैं जैसे किरीबा, किरीबा। अब जब खाते हुए बहुत टाइम हो गया, सब उधर पकौड़ी खा रहे हैं, खाते खाते एक दोस्त रह गया हमारे पीछे, अब पीछे हो जाएगा वो, उसे कहेंगे वो आया थोड़ा लेट, तो उसमें थोड़ा बचेगा, किरकी सी बचेगी ना, किरकी सी तो जब वो थोड़ा बचेगा हल्का हल्का तो उसे बोलेंगे ऐसा समझो, ऐसे ना किसी को भी ऐसा समझो, जब वो आ जाएगा तो उसे बोलेंगे ना अपना मुँह तो किरी, किरी मतलब बचा हुआ सामान और इसके मुंह खोल के मिले तो वो कौन सा आएगा, किरीवा। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित देश कौन सा जाएगा,
किरीबा। भाई ये देश ऐसे हैं याद नहीं आने के, पक्की बात होता है, लेकिन हिस्ट्री से याद ना करने के। खाने पीने की चीज़ों का आधार पर बताए तो सभी देश याद हो जाएंगे। फिर दोबारा लो, अब भैया सारा सामान खा पी लिया, जो किरदी थी वो भी खत्म होगी। अब बचा क्या? अब जो बचा वो तो रोने वाला आदमी है। सपोज करो मैं ही बाद में आया या कोई मेरे से दूर मेरे साथ का लड़का बाद में आएगा, वो क्या करेगा? वो रोना शुरू कर देगा। क्या करेगा? रोना। हम उससे कहेंगे भाई ना रो तू, क्या बोलेंगे? ना रो, और सामान मिल जाए खाने का, तो ना रो। याद हुआ? ऑस्ट्रेलिया का देश है भैया। क्या बात बताइए, मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा अब क्या बचा था? अब बचा था किरीबाती। क्या बचा है? किरीबाती। किरीबाती और किरीबा। तो किरीबाती, बाती से शब्द कैसे निकल कर रहा? बातें। अब जब उसे सामान नहीं मिलेगा कहने वाला, वो रोता रहेगा। वो कुछ हमें कहेगा, हम उसे क्या कहेंगे? भाई कैसी बातें कर रहा तू, कैसी बातें कर रहा तू, 10 रुपए ले जा तू भी खाइया, ऐसे बोलेंगे ना। तो किरीबाती याद हो जाएगा। किरीबा मैंने याद करा दिया किससे? तो किरदी बच्चे की थी। अच्छी भैया। अब वो क्या करेगा? मार्शल। मार्शल मतलब लड़ाई करेगा। मार्शल आर्ट नाम सुना तुमने? लड़ाई झगड़े करेगा। मार्शल भाई छोटा भैया हमारा, उसे कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला तो अपना मार्शल ऐसे लिखाएगा और लड़ाई झगड़े करेगा। तो मार्शल आइसलैंड। मार्शल आइसलैंड याद हो जाएगा। अच्छा भैया, तो सब चीजें निमट जाएंगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? फिर सब करके कहेंगे अब भी सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, अब सो जाओ। तो ऑस्ट्रेलिया के देश क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इस तरह से देशों को याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर दोबारा तो ऑस्ट्रेलिया तो है ही, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं से याद करने की थी। अच्छा भैया, नारो वाली बात बताई थी, सामान खत्म हो गया, बाद में रो रहा था वो, तो भाई हमसे कह रहे तू मत रो। क्या कह रहे थे? फिजी। फिजी मतलब फिज। किरी बात थी, वो तो बात कर रही। टोंगा, तो टोंगा बर्तन होता, तो वालू, पलाऊ, समोआ, पापा से पैसे मांगे, न्यू गिनी, ठीक। उसके बाद बोलने साथ आने के लिए आजा भाई, कुछ सामान नहीं बचा तो अभी किरीबा, ठीक है। सभी देश हमारे ऑटोमेटिक से याद हो गए, मोस्टली बता रहा हूँ। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा यहीं पे भी, यहीं पे क्वेश्चन पूछूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है? मैंने कहा ऑप्शन में कौन सा रख देंगे? होंडुरस ऑप्शन रख देंगे, दूसरा कुछ तस्मान नहीं वो होंडुरस, और तीसरा कौन सा रख देंगे? उरुग्वे, पराग्वे या फिर पलाऊ। तो ऑप्शन बताओ कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया का होगा? पलाऊ हो जाएगा भैया, खाने की जरूरत है। मैंने कहा आपकी बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया में देश नहीं है, मैंने कहा समोआ, आपके पास नहीं है। समोआ, पलाऊ, फिजी, और कौन सा जाएगा? और आ जाएगा निकारागुआ। तो कौन सा रख दोगे? निकारागुआ। तो चीजें याद है, 1 मिनट में याद हो गया देश ऑस्ट्रेलिया के, बिल्कुल नहीं मिलना। ये जो चीजें बता रहा हूँ मैं लिख लेना पॉइंट में। अच्छा ये चीजें मतलब बिल्कुल, अब ढूंढ लेना कहाँ कौन सा कहाँ पड़ता है। हालांकि इतने ढूंढने वाली चीजें तो बाद में जरूरत पड़ती है कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, वो जो चीजें मैंने तुम्हें दिखाई दी। ये देखो यहाँ पे सोलोमन आइसलैंड, यहाँ पे आ जाएगा, खुद भी चेक करना है ना। तुवालू, अच्छा यहाँ पे दिख भी नहीं रहे, मैं ऐसे रख दूंगा ना, ऐसे पेन भी, तो ये भी बड़ा हो जाएगा देश के हिसाब से। अपना इंडिया तो बहुत बड़ा से तो बना के देखना पड़ा, ऐसे रख देना बहुत आराम से। भैया इसका क्षेत्रफल तो तुमने 4 गुना कर दिया, मेरा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन सा जाएगा? ये पलाऊ। कौन सा जाएगा? पलाऊ। फिजी, समोआ, टोंगा, तुवालू, वानुआतू है भैया, ये भी है। मैंने कहा और कौन सा जाएगा भाई? मार्शल आइसलैंड, नारो, सोलोमन आइसलैंड, किरीबाती। अच्छा भैया, तो सभी देश कहाँ है? इधर ही मौजूद है ना। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर मेजर देश प्रशांत महासागर में स्थित हैं। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित हैं। आप नीचे लगा दियो कौन सा देश कहाँ पड़ता? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर देश। तो चीजें याद हुई, ठीक। इनकी राजधानी और याद कर लेना, स्टेटिंग में तुम्हारे याद आ जाएंगे अच्छी तरह से। कितनी देर लगी मेरे क्लास? मैं किसी को इंग्लिश में पढ़ना था ऐसा पढ़ा लियो, बाकी मैं लिख के लाया 39 मिनट। कोई बात ना, 10 मिनट और करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर की तरफ देखेंगे है भैया। ये ऑस्ट्रेलिया क्या मैंने कहा, अब ऑस्ट्रेलिया घुसेंगे अंदर से। क्या है ऑस्ट्रेलिया? ऐसा दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल भाई ये ऑस्ट्रेलिया तो है। कितने हिस्सों में बांटा रखा हमने से? ऑस्ट्रेलिया को ना कितने हिस्सों में बांटा? 6 हिस्सों में। यहाँ से जस्ट एक क्वेश्चन निकल कर आएगा,
एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएगा कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया का ऐसा राज्य है जो उसके भूभाग से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे 6 राज्य नजर आ रहे हैं तुम्हें, कौन से 6 राज्य नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है इसका जो अलग नजर आ रहा है इसके भूभाग से? भैया यहाँ पे तुमने बताया था तस्मानिया, तस्मानिया सी, बोस स्ट्रेट। अच्छा, ये तस्मानिया जो है ना देश, ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है लेकिन है ऑस्ट्रेलिया से अलग। अच्छा भैया, मैंने कहा। अब देखो तुमने नाम सुना होगे कि भैया इधर क्रिकेट चलती रहा कि एडिलेड में मुकाबला खेला जा रहा क्रिकेट का, पर्थ में मुकाबला खेला जा रहा, कैनबरा, और ये सब क्या है, इन्हीं के राज्यों की राजधानी है। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि ऑस्ट्रेलिया की निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी है, ऐसे भी मैंने कहा, तो कैसे पूछेगा, तो इनकी राजधानी धर देगा। जैसे ब्रिस्बेन, एडिलेड कहाँ की चलेगी इधर, शायद ये नहीं, पर्थ धर देगा, यहाँ धर देगा ब्रिस्बेन, पर्थ धर देगा, और यहाँ धर देगा एडिलेड, और धर देगा सिडनी, और एक धरेगा कैनबरा। तो ये सभी ऐसे लगती है जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में मोस्टली। भाई सपोज करो ये वाली, मुझे तो तुम्हें लगता लेकिन मुझे लगती है सारी सारी एक सी कि यार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, ब्रिस्बेन है, एडिलेड है, सिडनी है या कैनबरा, इनमें कंफ्यूज हो जाता आदमी। तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल होगी वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी कैनबरा। कौन सी, कैनबरा। पूछेगा किस राज्य में स्थित है, तो न्यू साउथ वेल्स में। कहां पर स्थित है, न्यू साउथ वेल्स में। और देखो ये वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, क्वींसलैंड। ये ऐसे खींची, ऐसे नहीं बांट रखे राज्य कि तेरी सीमा ऐसा है वहां से, इन्होंने पैमाना लगाया बांट दिया, केवल तेरा राज्य, ये वाला तेरा, ये वाला तेरा, फिर वो सीधी रेखा में देखो यहाँ से खड़े हुए यहाँ तक खींच दिया, यहाँ से खड़े हुए बराबर सीधे बांट दिया अक्षांश देशांतर से। ये वाला राज्य तेरा हुआ, ये वाला तेरा हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी जाएगी, कैनबरा। अच्छा भैया ऐसे है क्या, मैंने कहा जब ये तस्मानिया ये अलग है इससे, हाँ, तो इसका हिस्सा कैसे मानने जाएगा, मानना नहीं जाएगा, कागजों में इसका हिस्सा है, इसी का हिस्सा है ये, इसका एक राज्य है ये, इसका एक राज्य है ये। अब तुम कैसे समझो, पापा जी मम्मी पापा हैं, 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक भाई जाकर रहता दिल्ली, तो घर पे नहीं रहता ना गाँव में, दिल्ली रहने लगा है तो हमारा भाई। तो सेम सिचुएशन फिर भाई की शादी हो गई, भाई कहाँ पहुंच गया, दिल्ली। ये 5 भाई इनकी शादी नहीं हुई, ये कहाँ पर है, मम्मी पापा के पास में। तो ऐसे हल करना तस्मानिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या हो जाएगी, कैनबरा। बाकी आप इन्हें देख लेना एक बार, कैनबरा याद करना अच्छी तरह। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया के ज्योग्राफी पर। अच्छा भैया ये क्या बताया तुमने, ऑस्ट्रेलिया सभी महाद्वीपों में सबसे समतल और नीचा है, सबसे समतल और नीचा, तो बाद में खोदा गया बहुत ज्यादा है। अब मैं तुम्हें एक कहानी बताऊं, जो ऑस्ट्रेलिया था और ब्रिटेन, तो ऑस्ट्रेलिया पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था जैसे अपने भारत पर। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग दंगे करने वाले थे, लड़ाई झगड़े करने वाले, तो उनको सजा देता था ब्रिटेन अपने नागरिकों, जैसे भारत अपने नागरिकों को सजा देकर जेल में भेजता। तो इन ब्रिटेन वालों की क्या सूझी कि भाई ये तो यहाँ भीड़ कर रहे हैं जेल में, एक काम करो जो यहाँ दंगा करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, उन्हें यहाँ भेज दो। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा भाई ठीक है। तो इन ब्रिटेन वालों ने अपने नागरिकों को कहाँ भेजना शुरू कर दिया, देखो पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ, सुन लो इस कहानी को भी पढ़ना है थोड़ी, 1 घंटे का क्लास वाइज करना, पर याद हो जाए चीजें सही है। यहाँ पढ़ता है ब्रिटेन, ये तो पेज एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पढ़ता है। इन लोगों का कब्जा वहीं पे भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी, अफ्रीका में तो था ही था, छोटे से देश का कब्जा पूरी दुनिया पर, यहाँ पे कब्जा कर रखा है इन्होंने, इन लोगों ने। अब इनके यहाँ जो कुछ काम गड़बड़ कर रखे, चीजें चोरी चकारी कर ली, कुछ गड़बड़ कर दी, लड़ाई झगड़ा करा, उठा के यहाँ भेजना शुरू कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने भेजना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब देखना जो नगरों के नाम पाए जाएंगे यहाँ पर ब्रिटेन में, जो नगरों के नाम ब्रिटेन में पाए जाएंगे वही पाए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, जो पर्वतों के नाम पाए जाएंगे ब्रिटेन में सेम पाए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, जो वहां पर मरुस्थल वगैरह हैं जो नाम यहाँ पाए जाएंगे सेम पाए जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ फिर क्वेश्चन क्या चेंज होगा, मैंने कहा बस उनका के न्यू लगा होगा, क्या लगा होगा, न्यू। जैसे न्यू साउथ वेल्स, वेल्स कहाँ पे है, उसका इंग्लैंड का एक नगर है, और यहाँ पे वेल्स है, तो यहाँ पे न्यू है, दोबारा बसाना नया। किन लोगों ने बसाया, जो यहाँ से यहाँ पे आके रहने लगे। अब इन लोगों को सजा बोल रहा था ब्रिटेन कि भाई तुम अब यहाँ जाकर रहने लगो, ठीक है भाई यहाँ रहने लगो। अब भेज देना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अब इन्हें क्या हुआ,
इन्होंने सोची ना भाई वहाँ पे कहाँ जाओगे इतनी ठंड में, एक काम करो यहाँ तो सभी तरह का माहौल है, मकर रेखा की हिस्सेदारी, किसी को गर्मी चाहिए तो ऊपर पहुंच जाओ, ठंड चाहिए तो नीचे आ जाओ, कोई करना भाई मकर रेखा के नीचे ठंड पड़ेगी ऊपर गर्मी पड़ेगी। मुझे एक काम करो, इन्होंने कही हमारी सजा तो पूरी होली नुआ महारानी को पत्र लिखा, मुझे बताओ तुम हमारी फैमिली में भेज दो। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ भेज दो? ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा क्या है वहाँ पे? मुझे हमें ऐसी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी लग रही है। अब जिनकी जो है तो कुछ गड़बड़ कर गया, उनकी वाइफ वगैरह होगी, यहाँ पे भेजना, यहाँ पे ऐसा क्या है, तो चलो मैं भी देखता हूँ। तो वो लोग यहाँ पर आके बस गए, कहाँ बस गए? यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया में बस गए। तो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लोग बसे हैं वो ज़्यादातर नागरिक हैं ब्रिटेन के। अमेरिका में जितने भी लोग बसे हैं नागरिक हैं ब्रिटेन के। ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका में जितने भी गोरे गोरे लोग नजर आएंगे सब नागरिक हैं ब्रिटेन के। शुक्र करो हमने ऐसा भगा दिया भारत से, नहीं तो हमारे यहाँ भी पाँव काट देते, हम नहीं जा रहे कहीं पे भी। तो यहाँ के थोड़े क्रांतिकारी मजबूत थे, मारपीट के लोगों को भगा दिया। तो समझ में आई चीज़ भाई? अब क्या चल रहा था यहाँ पे? हाँ, अब बात आती है यहाँ पे कोई ऊंचे पहाड़ घाटियां है, बड़ी नदियां नहीं है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि भाई ऐसा बताया ना कि ये अपना भूमि वाला भाग है, मिड पॉइंट, ये यहाँ भी काम करता है महाद्वीप में भी। ये सूर्य है, गर्म हुई वायु ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में वर्षा का निर्माण करेगी। जब अधिक ऊंचाई उठ जाएगी तभी तो करेगी ना, तभी तो करेगी। अब यहाँ पे का कुछ पहाड़ वगैरह नहीं है। कहाँ पे? यहाँ पे मैंने तुम्हारा साउथ अमेरिका पढ़ाया था, तो साउथ अमेरिका में तुम्हें बताया ना एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती, रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती, महान झीलों का निर्माण होता, क्योंकि टकराकर बादल पर्वतों से किस चीज का निर्माण करते? वर्षा करते, संघनन की क्रिया कर। भैया ऑस्ट्रेलिया में तुमने बताया कोई बड़े पहाड़ नहीं है, ऊंचे पहाड़ नहीं है, अच्छे के ऊंचे पहाड़ नहीं है, तो ये जो बादल है वहां पर बनेंगे तो जरूर, लेकिन छन से निकल जाएंगे। अधिक ऊंचाई पर जाएंगे बादल तो टकराते जरूर। अब यहाँ पे पहाड़ है ही नहीं, तो बादल टकराएंगे किससे? ऊंचाई की तरफ नहीं बढ़ने के, तो संघनन क्रिया नहीं होगी, संघनन क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? वर्षा नहीं पाई जाएगी। अच्छा भैया, जब वर्षा नहीं होगी, ऊंचे पहाड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो गहरी घाटियां भी नहीं होगी, क्योंकि कैसा है? समतल है, एक सौर है। जब घाटियां नहीं होंगी तो कोई बड़ी नदियां भी नहीं होगी। क्या नहीं होने की? कोई बड़ी नदियां भी नहीं होने की। जब नदियां नहीं होंगी तो वहां पर क्या पाया जाएगा? मरुस्थल। क्या पाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में? मरुस्थल। क्योंकि मरुस्थल के लिए नियम बताया था कि मरुस्थल का मतलब उससे नहीं होता कि रेत के धोरों के आधार पर हमने मरुस्थल ढूंढ लिए। मरुस्थल का जो मतलब होता है वो इस तरह से होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम यदि वर्षा हो रही है तो वो मरुस्थल है। क्या? बेशक अपना क्षेत्र हो, बेशक अपना ये वाला क्षेत्र उत्तर भारत वाला, और जो 25 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा है वो मरुस्थल नहीं है। तो एक रीजन बताया था। अब यहाँ पहाड़ नहीं है तो वर्षा भी नहीं होने की, वर्षा नहीं होने की, घाटियां पहले नहीं है मौजूद, बड़ी नदियां नहीं है, बड़ी नदियां नहीं तो बड़ी झील भी नहीं है, तो यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते ग्रेट के नाम से, ग्रेट या महान के नाम से बताऊँ उन चीजों को। समुद्र तल से 2230 मीटर ऊपर माउंट किस को सबसे ऊंची चोटी है। भैया केवल एक ही पर्वत पाया जा रहा है, मैंने कहा, और इसी पर्वत के पास में नदियां पाई जाएगी। मैंने बताया ना, नदियों का, वर्षा का, इन सभी का संबंध पर्वतों से होता है। जैसे अपना हिमालय पर्वत है, संघनन की क्रिया होगी, बादल ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर वर्षा होगी, वर्षा होगी तो बर्फ जमेगा चोटी पर, गंगा नदी निकलेगी, यमुना निकलेगी, घग्गर वग्गर बहुत सारी नदियां निकलती है हिमालय पर्वत से, ब्रह्मपुत्र वगैरह, इसी कारण तो निकलती है। अपना दक्षिण भारत है इस तरह से। यहाँ पर पश्चिमी सह्याद्री पाई जा रही है, ये पश्चिमी सह्याद्री पाई जा रही है। तो इन पर्वतों के कारण तो यहाँ वर्षा हुई। जब यहाँ वर्षा होगी, यहाँ से गोदावरी नदी निकलेगी, यहाँ से कृष्णा निकलेगी, कावेरी और पेरियार वगैरह नदी, इसी कारण तो निकलती है दक्षिण भारत से, इस साइड को होकर बह जाती हैं। यहाँ से मांडवी नदी निकलेगी गोवा से, इस तरह से ऐसे निकलेगी ना। यहाँ पे पड़ता है विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, यहाँ पर संघनन की क्रिया होगी पर्वतों से टकराकर, तो क्या आएगी? यहाँ से नर्मदा निकलेगी, सोन निकलेगी, नर्मदा वगैरह, शायद नर्मदा निकलती, नर्मदा निकलेगी इस साइड से। पर्वतों के कारण तो निकल रही है। यहाँ पर्वत पाया नहीं जा रहा, पर्वत पाया जा रहा है यहाँ पर केवल एक, माउंट किस को। कौन सा पर्वत पाया जा रहा? माउंट किस को। अब याद करूंगा, ये पैसे ऊपर नीचे हो यार, कोई बात नहीं यार। तो यहाँ पर केवल 2 नदियां पाई जाएंगी ज्यादातर। अब नदी कैसे याद करेंगे भैया? सब चीज तुमने याद कराई ट्रिक से, अब इसे भी करो। मैंने कहा मैपिंग बिना ट्रिक के याद तो हो जाएगी पर थोड़ा भूल जाएगा लोग देख कर। ऑस्ट्रेलिया है,
ठीक, पढ़ लिया, क्लिक करना। तो यहाँ पर एक पर्वत नजर आ रहा, माउंट किस को, माउंट किस को। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, माउंट किस को। अच्छा भैया, एक तुम्हें एक बात और नजर नहीं आ रही, क्या बनेगा वो, क्या यहाँ से एक नदी निकल के जा रही है, एक नदी यहाँ से निकल के जा रही है। अच्छा भैया, तो ध्यान रखना आप 1 मिनट के लिए, जो नदी यहाँ से निकल रही है उसे तो बोलेंगे मुर्रे, जो नदी यहाँ से निकल रही है बोलेंगे मुर्रे डार्लिंग। इस तरह से ये वाली हो जाए किस को। कैसे याद करेंगे इसे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर पुरानी मानना, कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करना। एक ट्रिक लिख लेनी है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे याद कर ले तुम आप, दोबारा बताने वाली क्या थी भाई, माउंट किस को लिया है, और यहाँ पे आ जाएगी मुर्रे, यहाँ पर आ जाएगी डार्लिंग। इस तरह से याद कर लेंगे, मुर्रे डार्लिंग किस को। तो मतलब इनका नाम ही ऐसे पर्वतों के, ऐसा हंसने वाली बात नहीं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, और मैं तो मिस करवा दूँ थोड़े से शब्द के ऊपर, तो क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जा रहा है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन नाश कर देगा। तुमने देख लियो, ठीक है भाई, छोटा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 लाख बच्चों को ऊपर नीचे करता है पेपर में, एक क्वेश्चन सही होता तो 1 नंबर फालतू मिलता, वो गलत हो गया तो एक तो कटा ही कटा, 2 नंबर नुकसान हुआ, फिर उसके कटने से जो हमारा 25% नंबर बढ़ता, अब वो घट गया, तो एक क्वेश्चन लेके बैठता 2.5 नंबर को, और 2.5 नंबर के कारण 1 लाख बार ऊपर नीचे हो जाए मेरिट में। नहीं याद कर लिया, ठीक है भाई, यहाँ से किस को लिख लेना, नहीं किस को, तो यहाँ से मुर्रे, यहाँ से कौन सी आ जाएगी डार्लिंग, समझ में, याद कर ले। मैंने यहाँ पे उसका नाम बताया था शायद कि कौन सा प्रदेश था ये था न्यू साउथ वेल्स। कौन सा, न्यू साउथ वेल्स। साउथ वेल्स ब्रिटेन में मिलेगा, लेकिन यह न्यू है, कौन सा है, न्यू है, न्यू साउथ वेल्स। तो सभी यहाँ पे मुरे डार्लिंग किस को जो पर्वत वगैरह सब इसमें पाए जाएंगे, न्यू साउथ वेल्स में। अब बात आती है भैया, एक बार बताओ इसका नाम क्वीनलैंड क्यों पड़ा, क्वीनलैंड। अब तुम एक बार बताओ, लैंड मतलब होती भूमि। अब हमारे पापा जी हैं, पापा जी का नहीं खेत है घर पर, तो उसे कहेंगे कि ये उस आदमी का खेत है, कोई एक आदमी है कि ये खेत किसका है, उस आदमी का है। तो ब्रिटेन में शासन होता है रानी का और राजा का। तो विक्टोरिया के समय की बात है, जब रानी विक्टोरिया हुआ करती थी 1896 कहा, तो जब उनकी भूमि है, उनके देश के लोगों ने कब्जा करा जा जाके, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि रानी की भूमि है, किसकी, रानी की। तो जस्ट इसके ऊपर वाला पार्ट कौन हो जाएगा, क्वींसलैंड। 2 पार्ट मैंने याद करा दी, बाकी आप देख लियो। अब आ जाएगा दो तरह से भाई, ये इस तरह से बांट दिया हमने इसको, इस तरह से। तो ऊपर वाला कौन सा जाएगा, नीचे वाला साउथ, बराबर वाला वेस्टर्न। सारे राज्य याद हो गए। एग्जाम पूछ लेगा कौन सा राज्य ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, 3 तो हो गए। क्वींसलैंड आएगा ऑप्शन में, क्वींसलैंड में चक्कर खाओगे तो क्वींसलैंड वाली बात होती है, इसे याद कर लियो कि रानी का साम्राज्य था, रानी की भूमि है, तो क्या कहेंगे इसे, रानी की भूमि। समझ में आई। न्यू साउथ वेल्स, साउथ वेल्स पड़ता ब्रिटेन में, ब्रिटेन के लोग अगर यहाँ पर बसे तो क्या कहलाएंगे वो, न्यू साउथ वेल्स। समझ में आई। तस्मानिया मैंने तुम बता ही दिया जो पहले बनाई थी, याद हुई। कितना टाइम हो गया, एक बार फिर करो, 53। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, क्यों ना। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।